कभी कभी आप कुछ लोगों से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे हैं, और जब भी आप मिलते हैं तब भी आपको ऐसे ही महसूस होता है। तो उन लोगों के साथ फिर आपका मिलने का मन नहीं करता है और धीरे धीरे वो मिलना जुलना कम होते होते कई बार वो रिलेशंस ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा बाहर वालों के साथ अगर हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नए रिश्ते बना सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपको अपने ही घर में या अपने मैके में या अपने फैमिली मेम्बर्स जो क्लोज हैं या फ्रेंड्स, उसमें भी ऐसा फील होने लगा है कि आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो वो सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि आप उनको तो नहीं छोड़ सकते हैं, आप किसको किसको छोड़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे 5 मेजर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसको फॉलो करके आप डेफिनेटली जो आपको लग रहा है कि रिस्पेक्ट नहीं है उसको वापस गेन कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंट लाइफ लीड कर सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट अंशु। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की पॉजिटिविटी को ढूंढना है। कई बार ऐसा हो जाता है, हम लोग अनजाने में अपने बारे में कुछ नेगेटिव ओपिनियन रख लेते हैं। जब हम खुद अपने बारे में कोई नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं तो वो केवल अपने तक ही सीमित नहीं रहती है, वो दूसरों को भी दिखने लगती है। तो अगर ऐसा है तो अपने बारे में कोई भी नेगेटिविटी या अपनी कमज़ोरी आपको कोई फील होती है तो ऐसी सोच को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे दूसरे को भी कैसे लगेगा। तो अपने अंदर की किसी भी कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश करिए, ऐसी सोच को चेंज करने की कोशिश करिए। आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं आप उनको खुद अप्रिशिएट करिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए। तो जब आप इस तरह की सोच को रखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, आपके अंदर बहुत सी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जिनको अप्रिशिएट किया जा सकता है। इससे क्या होगा? इससे आपको खुद अपनी रिस्पेक्ट फील होगी, आपकी सोच अपने बारे में चेंज होगी, आप अपने बारे में ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, ज़्यादा रिस्पेक्टफुल फील करेंगे। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिन चीज़ों को आप अपने अंदर कमी मान रहे हैं वो दूसरों के सामने भी आप हो सकता है कहते हो। तो अगर ऐसी आदत है तो इस आदत को बिल्कुल चेंज कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपनी कमियों को दूसरों के सामने शोकेस करेंगे तो उससे वो कमी दूर नहीं कर देंगे। वो हो सकता है आपके प्रति सिंपैथेटिक हों, लेकिन फिर उससे आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं होगी। या तो आप उनको कमियों को दूर कर सकते हो, केवल डिस्कस कर देने से आप अपना खुद का सम्मान कम कर रहे हैं। बहुत लोगों की आदत होती है अपना खुद का मजाक उड़ाने की, किसी बात को लेके मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ये मत करिए। अपना सम्मान खुद ही नहीं करेंगे, खुद ही लोगों के सामने अपनी कमियों को बताएंगे, तो फिर आप दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें। तो इस आदत को बिल्कुल छोड़ दें। नेक्स्ट आता है कि जिस तरह से आप खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसी तरह से आप दूसरों की भी रिस्पेक्ट करिए। हो सकता है कि आपका खुद का बिहेवियर ऐसा हो कि दूसरों के प्रति आप उतने रिस्पेक्टफुल ना रहते हो, तो उसको भी चेक करिए। आप जब दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तभी आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। हो सकता है कि आपकी थोड़ा बुली करने की आदत हो, मजाक उड़ाने की आदत हो या किसी की बुराई करने की आदत हो, तो इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना होगा, दूसरों की रिस्पेक्ट करना आप सीखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने आप को ज़्यादा स्किल्ड बनाइए, ज़्यादा नॉलेजेबल बनाइए। इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि आप जो भी हैं, आप होम मेकर हो, आप वर्किंग वुमेन हो, मैन हो, कोई भी हो, आपके अंदर जो भी काबिलियत है उसको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव जरूर करिए। यानी कि अगर नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, तो भी अपडेटेड रहिए, उस फील्ड के बारे में और समझिए और पढ़िए।
अगर आप होम मेकर हैं, घर की चीज़ों को जो इस तरह से मैनेज करते हैं, उसके नए तरीकों को सीखिए, उसको बेटर करिए, कोई नई चीज़ बनाइए, जिससे आपको खुद भी अच्छा लगेगा और दूसरे भी उसको देख के आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपका इम्प्रूवमेंट लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान लाएगा। कुछ भी अचीव करने से आपके अंदर खुद के लिए भी अच्छी फीलिंग आएगी और दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपने नॉलेज को, अपनी स्किल को आप इम्प्रूव करते रहें। किसी भी पोजीशन पे हो, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है। और जितनी भी वर्ल्ड वाइड चीज़ें हो रही हैं, करंट अफेयर्स है, इसके बारे में भी अपडेटेड रहिए। ऐसा ना हो कि लोग ग्रुप में कोई बात कर रहे हों और आपको कोई नॉलेज ना हो, तो आप कुछ कह भी नहीं पाएंगे, और कहेंगे भी तो अगर आपकी नॉलेज सही नहीं है तो भी वहाँ पर आपका मजाक ही उड़ेगा, तो रिस्पेक्ट तो नहीं हो सकती। तो अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को अपडेटेड रखिए, इम्प्रूव करिए। और ये इम्प्रूवमेंट बहुत नहीं करना है कि आपके लिए इसमें कोई कोर्स करने की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है जानने की कोशिश करिए, घर में जो और फैमिली मेम्बर हैं उनकी क्या फील्ड है उसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन्हीं से पूछिए, समझने की कोशिश करिए, आप दूसरों की हेल्प भी करिए। कभी कभी हम लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर लोगों की उतनी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। जो लोग मदद करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग उनका हमेशा सम्मान करते हैं और एक मन में उनके लिए एक अलग फीलिंग होती है। तो जहाँ से जितना बन पड़े आप दूसरों की हेल्प ज़रूर करें, फैमिली मेम्बर्स हों, दूसरे हों। हेल्प करना वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। बस इसमें ध्यान इतना रखना है कि कोई आपका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले, कोई ऐसा ना फील करे कि आप तो हमेशा कभी भी कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। आप बिज़ी रहिए और दूसरों की हेल्प अपने उसी में से टाइम निकाल के करिए, लेकिन ऐसा मत फील कराइए कि आप तो फ्री हैं तो कभी भी कुछ भी आप किसी के काम आ सकते हैं। तो काम करिए, हेल्प करिए, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट बनाकर। जब आप अपनी रिस्पेक्ट को बना के किसी के लिए काम करते हैं तो दूसरा आपकी रिस्पेक्ट करता है। अदरवाइज वो आपको ऐसा मान लेता है कि ये तो किसी भी समय काम कर देते हैं और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर एट प्रेजेंट आपकी रिस्पेक्ट घर में नहीं है या कम है तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, और ये आपको करना ही चाहिए। क्योंकि ये नहीं करेंगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम भी लो होगी और आपकी खुशी आपसे दूर चली जाएगी। तो इसका ध्यान जरूर रखिए। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपके व्यूज़ क्या हैं। थैंक यू।